मैं ये नहीं कहता कि वो करप्शन नहीं करते होंगे, करते हैं, लेकिन जहाँ मुल्क की बात आती है ना, वहाँ ये फैसले करने से पहले देखते हैं कि यार ये हमारा फैसला कोई हमारे मुल्क को डैमेज ना कर दे। और यहाँ तो इतने बेशरम लोग हैं कि जब आइन इनके हक में हो तो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी आइन टूट रहा है, आइन टूट रहा है। कि जो सारा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है या हमारे अर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, ये सारे जो है ना बाहर से इनके इंटरेस्ट हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। डॉलर से अपनी जान छुड़वा के अपने रुपीस में या अपने रिंगट में, मलेशियन करेंसी मेरा ख्याल है रिंगट में है, अब अपने रिंगट में वो ट्रेड कर रहे हैं। इससे वो डिपेंडेंसी उनकी कम होगी। पाकिस्तान में क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों की ख्वाहिश ये नहीं है कि हमारे मुल्क की बेहतरी हो। जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। तो भारत ने भाई बहुत बड़ा फैसला लेते हुए मलेशिया के साथ अब रुपये में ट्रेडिंग करने का है जो फैसला लिया है। 35 कंट्रीज के साथ फिलहाल है जो इंडिया रुपये में ट्रेडिंग कर रहा है, तो आरबीआई ने अभी मंजूरी दे दी है मलेशिया के साथ करने में। तो भाई एक मुस्लिम देश होते हुए भारत के साथ अभी ट्रेडिंग चल चुकी है। और जो हमारे पड़ोस में बैठे हैं भाई, यानी कि बॉर्डर के बॉर्डर लग रहा है, वो तरस रहे हैं कैसे भाई भारत के से हमारे पास सामान आ जाए। तो पाकिस्तानियों के रिएक्शन आता है, आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत लिखना ना भूले। वीडियो शुरू करते हैं। अब जो है इंडिया जो है मलेशिया के साथ ट्रेडिंग करने जा रहा है इंडियन रुपीज़ में, ठीक है। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम निकाला है, डॉलर में ये होता था कि उसको कन्वर्ट करना पड़ता था, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम निकाला है, एक ऐसा अकाउंट है वो जनरेट होता है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है इंडियन रुपीज़ में ही जाएगा। क्या हम, मलेशिया भी इस्लामी मुल्क है और ये पाकिस्तान भी इस्लामी मुल्क है, क्या हमारा जो सिस्टम इतना ख़राब हो चुका है, कोई भी बड़ा ममालिक जो है वो हमारे साथ ट्रेडिंग करने के लिए तैयार नहीं है? क्या इधर ऐसा सिस्टम नहीं बन सकता इन फ्यूचर? देखिए, किसी भी मुल्क में ना इस तरह के मामला तब होते हैं जब वहाँ पे बैठे हुए हुक्मरान जो है ना, उनकी प्रायोरिटीज़ मुल्क की बेहतरी के लिए हो। ये बड़ा अच्छा किया है इंडिया ने, अच्छा कदम है, इंडिया के लिए भी अच्छा है, मलेशिया के लिए भी अच्छा है कि दोनों ने डॉलर से अपनी जान छुड़वा के अपने रुपीस में या अपने रिंगट में, मलेशियन करेंसी मेरा ख्याल है रिंगट में है, अब अपने रिंगट में वो ट्रेड कर रहे हैं। इससे वो डिपेंडेंसी उनकी कम होगी। पाकिस्तान में क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान के हुक्मरानों की ख्वाहिश ये नहीं है कि हमारे मुल्क की बेहतरी हो। इनकी ख्वाहिशें क्या हैं? आसफ अली जरदारी की आखिरी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से उसका बेटा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुल्क की पहली सारी जिंदगी ये लोग करते रहे हुक्मरानी, अब वो हमारे हुक्मरान हो, हुक्मरानी में लगे हुए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है मरियम नवाज साहिबा इस मुल्क की हुक्मरानी उनके हवाले कर दी जाए। तो ये ट्रेडिंग ये जो है इंटरनेशनली हमारी बातचीत है और ये ट्रेडिंग के हवाले से मामला ये क्यों नहीं रिजॉल्व होते, इसके बारे में मैं यही बता रहा हूँ कि प्रायोरिटीज क्या हैं, हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज क्या हैं। जब हुक्मरानों की प्रायोरिटीज मुल्क होगा या उसकी आवाम होगी तो फिर इस तरह के फैसले होते हैं। सही बात है। अभी दो लोगों की तो प्रायोरिटीज आपको बता दी। हाँ, उस दौर में कोरोना ने इतना डैमेज किया, सारे दुनिया में महंगाई हुई, उसका कुछ हिस्सा हमें भी शेयर करना पड़ा ना। लेकिन कितने परसेंट थी? 11-12%। इतनी महंगाई थी। आज कितने परसेंट है? आज आप देखती है कोई मीडिया वाला माइक लेके निकले, ये जियो वाले या ये 24 न्यूज वाले क्यों नहीं जाते आवाम में? पूछते क्यों नहीं आवाम से क्यों नहीं पूछते गुजारा कैसे हो रहा है? अगर 150 रुपए में, दूसरे 150 रुपए में गुजारा नहीं हो रहा था, 150 रुपए के पेट्रोल में, तो ये 300 के करीब जब ले गए पेट्रोल को, कैसे गुजारा कर रही है आवाम? ठीक बात है। अब ये सारी बात यही है ना, जो दूसरे ममालिक है ना, उनका अपना सिस्टम प्रॉपर मैनेज है, वो राजनीति नहीं करते हैं। गांधी ने यही कहा है कि मैं राजनीति नहीं करता हूँ, मैं अपनी आवाम को देखता हूँ। जहाँ राजनीति होती है जो वहाँ पर ऐसे ही होता है। फिर हुक्मरान हमारे जो सियासी लीडर है ना, इनसे बहुत बेहतर है। मैं ये नहीं कहता कि वो करप्शन नहीं करते होंगे, करते हैं, लेकिन जहाँ मुल्क की बात आती है ना, वहाँ ये फैसले करने से पहले देखते हैं कि यार ये हमारा फैसला कोई हमारे मुल्क को डैमेज ना कर दे। और यहाँ तो इतने बेशरम लोग हैं कि जब आइन इनके हक में हो तो ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी आइन टूट रहा है, आइन टूट रहा है। अब कितने महीनों से खुद सारी की सारी ताकतें लगी हुई हैं आइन को तोड़ने के लिए, और साथ में जुडिशरी को भी अपने साथ मिलाने की ख्वाहिश रख के बैठे हुए हैं और मिला रहे हैं। ऐसे ऐसे जजेस जो हमेशा आइन की बालादस्ती की बात कर रहे थे, अब आज उनको ये नहीं समझ आता कि हमारा आइन कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट खत्म हो तो 90 रोज में इलेक्शन होने चाहिए। इस आइन को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत है? ये तो आप बिल्कुल, यहाँ की इकोनॉमी अच्छी है और ये बेहतरी की तरफ जाएगी तो और पीछे। मैडम देखें, जब खान साहब की गवर्नमेंट गई ना तो रिजर्व से 16.2, जब खान साहब को गवर्नमेंट मिली थी रिजर्व से 9 अरब डॉलर। 9 अरब डॉलर ज्यादा होते हैं या 16.2 अरब डॉलर ज्यादा होते हैं? अब हर आम बंदे को पता है कि 16.2 ज्यादा है। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब जब गवर्नमेंट आए तो क्या कहते हैं? खजाना मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है। अब भाई उस वक्त तुम्हारी मर्जी के मुताबिक था जब इमरान खान को 9 अरब डॉलर का खजाना दिया और 19 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट दिया, वो आपकी मर्जी का था, ये मर्जी का नहीं है 16.2। और साल में कहां ले आए हमें? अब हमें ना कोई कर्ज देने के लिए तैयार है। क्यों कर्ज देने के लिए? इसलिए तैयार कि उनको नजर आ रहा है कि इनकी इकोनॉमी ग्रोथ तो कर ही नहीं रही। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आप छोड़ें, कर्ज तो वो दे देते हैं, वो कर सकते, लेकिन कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट अब तो बिल्कुल भूल गए हैं ना, वो बिल्कुल अब आते हैं। खान साहब को उतारा, उसके बाद इन्हीं की गवर्नमेंट में जो एनालिसिस आया उन एनालिसिस में बताया कि पाकिस्तान 5.97 पे ग्रो कर रहा था, जब ये आवाम को कह रहे थे कि जी ये नलायक है, और नलायक के दौर में 6% ग्रोथ,
और तुम्हारे अभी पता है कितनी बता रहे हैं ग्रोथ? 1% भी नहीं। पानी नहीं मिलता, सारी रात पानी के लिए परेशान, सर में दर्द हो गया है। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई, मैं अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे इस मुल्क में रहे। ये बच्चा मेरा पोता, इसके के लिए पानी नहीं है। हमारे पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनता? उसका जवाब ये है कि हमारी पाकिस्तान की जो सारा सिस्टम है, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है या हमारे अर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं, ये सारे जो है ना बाहर से इनके इंटरेस्ट हैं, बाहर से इन लोगों के असासाजात हैं, बाहर के लोगों की तरफ ही इनके कदम है। ये अपने मुल्क को प्रॉस्पर करने के लिए नहीं आए, ये जस्ट अपने असासे को, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी जनरेशन को सेव करने के लिए आए हैं। क्यों? अगर ये है, यहाँ पे हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि बेगर कैन नॉट बी चूजेस। अब इस स्लोगन को वो प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं अगर हम अगर उनसे इमदाद नहीं लेंगे, हम उनका डॉलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, तो हमारी अपनी भी माल जाएगा, हमारे अपने भी खजाने जाएंगे, हमारे अपने भी फ्लैट्स जाएंगे, हमारी अपनी प्रॉपर्टीज भी जाएंगी। मतलब कि देयर इज़ इंक्लूड ऑल पीडीएम, ठीक है? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि भाई हमारे मुल्क में कुछ होता है हमारे यकीन माने कि हमारी मौजूदा हुकूमत को अपने मुल्क की प्रॉस्पेरिटी की कोई फिक्र नहीं है। अगर उनको फिक्र है तो अपनी जनरेशन की, अपने माल की और अपनी झूठी अना की, और ये है कि भाई हमें कुछ ना कहे और हम ऐसे ही चलते रहें। हमारे मैम अब ये देखें, आप से बाहर के मुल्कों के जहाँ पे हमारे हालात व वाक़यात हैं, जिन हमारे पावरफुल कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमारे ममालिक से हमारे ताल्लुकात चलते रहें, हम आते रहें जाते रहें। देखें, रूस के साथ इमरान खान ने अपने दौर में दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, इतने परेशान हालात में भी इमरान खान चला गया था रूस के, ठीक है ना? अगर आज हमारी वही मुलाकात, वही हमारे रिलेशन चलते आगे, तो आज ना हमारा पेट्रोल महंगा होता, आज ना हमारे पास गंदम की होती, ना आज हमारे पास ये आटा इतना महंगा होता जो लोग हमारे मर रहे हैं, ठीक है ना? इनको क्या मजबूरी थी जो इमरान खान को निकाल के भगा के? वो तो अल्लाह की देन है कि उनको निकाला है, तो उसको और इज्जत मिली। मैम मैं बात ये हो रही है कि अगर हम लेते हैं इंडिया और मलेशिया को, ठीक है, उसका अगर हम सिस्टम देखें, वो है नरेंद्र मोदी जी हैं, ठीक है, उनका आप माइंडसेट देखें, उनकी आप सोच देखें। अभी ये कोई पता नहीं है उनके हालात कैसे रहते हैं आगे बाहर के यूएस के साथ, लेकिन उन्होंने अभी से प्लान कर लिया है। तो ये हमारे मुल्क में नहीं होना चाहिए पहले से प्लानिंग, और वो उनका अब जो है रुपीज़ में वो अब ट्रेडिंग करेंगे और वो पावर बनते जा रहे हैं। देखें, नरेंद्र मोदी अपने इंडिया में वो एक वज़ीर आज़म के सूरत में वज़ीर आज़म बन के अपने मुल्क की प्रॉस्पर के लिए काम कर रहा है। जहाँ आपको सस्ती चीज़ मिलती है, जहाँ उसकी करेंसी की, जहाँ उसके मियार की उसको स्टेटस मिलता है, वो वहाँ रुकता है, वो ये नहीं देखता। आप देखें, भारत कर रहा है मलेशिया के साथ अपनी करेंसी में कारोबार कर रहा है, तो वो डेफिनेटली बूस्ट कर जाएगा, वो तो बहुत आगे चला जाएगा। तो भाई वीडियो यही थी कि आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में रखें। अभी बात कर लेते हैं, यानी कि भाई जो पाकिस्तान है वो अपने देश में ही गपलचोद कर रहा है। यानी भाई जब तक आप जो भी मटेरियल है, माल है, सामान है, उसको विदेश में नहीं भेजोगे और वहां से पैसा नहीं आएगा, वो किसी भी रूप में आए, डॉलर आए या आपकी देश की करेंसी आए, तो भारत ने अपनी देश की करेंसी शुरू कर ली है। यानी कि जो डिपेंडेंट रहना पड़ता था, डॉलर में पैसा था उसको फिर कन्वर्ट करना पड़ता था, अब भारत ने वो सिस्टम यानी कि एक तरफ कर दिया। यानी कि अब किसी भी देश के ऊपर भारत डिपेंड नहीं है। यानी कि आने वाला समय ऐसा आएगा, आप लोगों को दिखा दे कि भाई भारत के ऊपर दूसरे देश डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे। जो सुपर पावर कंट्री है वो अभी दूर नहीं है। आप लोग क्या रहे कमेंट सेक्शन में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।